वोटर अधिकार यात्रा, विपक्ष का मंच और देश के प्रधानमंत्री के लिए माइक में मां की गालियां। ये मंजर था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा के मंच का। मंच पर जहां एक तरफ राहुल प्रियंका जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को मां की गालियां दी जा रही हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से भरे उस मंच पर प्रधानमंत्री को गाली देने वाले शख्स को रोकने वाला कोई नहीं। पूरा मामला बीते दिन का है, जब वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन मुजफ्फरपुर में लोगों का हुजूम उमड़ा था। बीते दिन एमके स्टालिन और प्रियंका गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बनी थी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की बहन के सामने प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जाना विपक्ष की मानसिकता को उजागर करता है। एक बार फिर प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किए गए अपशब्दों को सुनिए और दिन प्रतिदिन गर्त में समाते जा रहे राजनीति के स्तर का अनुमान लगाइए। हालांकि जब विपक्षी नेताओं को लगता है कि शायद पानी सर से ऊपर जा रहा है तो उस शख्स को रोक लेते हैं, लेकिन तब तक वो देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा और उनकी स्वर्गीय मां के अस्मिता को तार-तार कर चुका होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में क्या अब फकत गालियां ही बची हैं? क्या जनता के सामने अपनी गिरती साख और असफलताओं को छुपाने के लिए वह सीधे सीधे गालियों पर उतर आएगा? क्या संविधान हाथ में लेकर घूमने वालों के लिए देश के प्रधानमंत्री को सरेआम गाली दिया जाना संवैधानिक तौर पर सही लगता है? सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाने वाले विपक्ष के लिए देश के प्रधानमंत्री को उनकी आंखों के सामने गाली दिया जाना शायद अभिव्यक्ति की आजादी लग रही होगी। शायद उन्हें लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री को गाली देकर वो देश के अंदर मर रहे लोकतंत्र में फिर से जान फूंक सकते हैं। फिलहाल अब बीजेपी और उनके नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार का सिलसिला शुरू कर दिया है। बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। बिहार वो धरती है जहां नालंदा विश्वविद्यालय रहा, जो सबसे ज्यादा शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र रहा, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस धरती पर आज नरेंद्र मोदी जी को मां की गाली दी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का मां के प्रति कितना लगाव और स्नेह रहा है ये पूरे देश ने देखा है। आज कांग्रेस पार्टी इतनी नीचता पर उतर आई है कि वो नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे रही है। पूरा देश इस बात को लेकर बेहद आक्रोशित है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के लंपटाई कर रही है, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लंपटाई है, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस तरह की हरकत कर रहे हैं और ये हरकत देश माफ नहीं करेगा। इसका खामियाजा आज पूरे विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन आजकल सब कुछ जायज हो गया है। सियासत में हुक्मरानों का कुछ भी कह देना, सत्ता पाने के लिए नीचता के पाताल तक पहुंच जाना और अपनी लकीर बड़ी करने के लिए दूसरे की लकीर छोटी करना देश की सियासत में आम हो गया है। देश के अंदर की सियासत में ही जब बॉर्डर से ज्यादा उठापटक शुरू हो गई हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देश के अंदर एक जंग चल रही है, और अगर ये सियासी जंग है तो जंग में सब जायज ही है।
फिलहाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार के अंदर SIR से भड़की चिंगारी को ज्वालामुखी का रूप देने का काम शुरू कर दिया है। दोनों के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा के अंदर हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि उनकी इस यात्रा का कितना असर विधानसभा के चुनाव परिणामों में देखने को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री को मां की गालियां दिए जाना कहां तक सही है, इसका फैसला आप खुद करिए। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।